नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है, सेक्स नहीं कर पाते, फिमोसिस का प्रॉब्लम है। फिमोसिस क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फिमोसिस होता है कि जैसे ये लिंग है, तो जो लिंग होता है ना, उसका चमड़ी नीचे नहीं जाता है। बहुत सारे लोगों में वो चमड़ी नहीं खुलता है, तो इसको हम फिमोसिस कहते हैं। तो इसमें सेक्स करने में उसका कट जाता है, ये वो अच्छे से सेक्स नहीं कर पाता है। ये कई लोगों को सेक्स की और भी प्रॉब्लम हो सकती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, शीघ्र पतन हो सकता है, जल्दी पानी निकल जाता है या छोटा है। इस तरह की कोई भी समस्या है, अगर आपके पति को, या अगर आपका पति आपको बेड पे खुश नहीं कर पा रहा है, या अगर आपका पति बेड पे खुश नहीं कर पा रहा है, या उसको फिमोसिस है, उसका लंट का चमड़ी नहीं खुल रहा है, या उसको खड़ा नहीं होता है, किसी भी तरह से वो सेक्स नहीं कर पाता है, या वो सेक्स नहीं कर, जब भी आप कहते हो कि सेक्स करना है, वो आपको मना कर देता है, तो उसको कोई ना कोई दिक्कत होगी। क्योंकि आजकल के जो युवा है, मुट्ठ मार मार करके खुद के शरीर को बर्बाद कर लेते हैं। लंड उनका कोई काम का नहीं रह जाता है, उनका जो लंड होता है वो काम का नहीं रहता है। जो मुट्ठ मारते हैं उसमें सारा शरीर का ताकत निकल जाता है, उससे उनको कमज़ोरी महसूस होती है, वैसे भी वो कोई काम नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ, तो इसका क्या सॉल्यूशन है। तो देखो, जिसको भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले चीज़, अनाथ आश्रम से बच्चे खरीद लो। अगर आपको प्रॉब्लम है सेक्स की, तो आप अनाथ आश्रम से जाके बच्चे खरीद सकते हो और पति के साथ रोमांस कर लो। अगर आपका पति सेक्स नहीं करता है या उसको कोई प्रॉब्लम है, तो रोमांस कर सकते हो। एक दूसरे को गले लगाना, एक दूसरे को मोहब्बत से बात करना, बस। और बच्चे की बात रही, तो बच्चे तो आप अनाथ आश्रम से भी खरीद के ले आ सकते हो। लेकिन कभी भी पति को प्रेशर मत करो सेक्स के लिए, क्योंकि होता क्या है कि कई लोगों को सेक्स की प्रॉब्लम होती है। जैसे जिसका लंड नहीं खुलता है, उसका कट जाता है, या किसी का खड़ा नहीं होता, या किसी का छोटा है, या किसी भी तरह की दिक्कत है, आपका पति कह रहा है मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे प्रॉब्लम होगी, तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है, बच्चे ही चाहिए, तो आप बच्चे अनाथ आश्रम से ला सकते हो। ये दूसरा ये है कि अगर आपकी बीवी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, उसको डर लगता है, कई बार होता है, कई औरतों को दिक्कत होता है कि उनको डर लगता है, तो आपने जो शादी करी है वो सेक्स करने के लिए नहीं की है। आपने जो शादी की है वो प्यार करने के लिए किया है। प्यार मतलब सेक्सी नहीं होता है। अगर लड़की को भी डर लग रहा है कि मैं बच्चे नहीं पैदा करूँगी, तो आपको ज़बरदस्ती नहीं कहना है कि हाँ सेक्स करना है, नहीं। आप बच्चे गोद ले सकते हो, अनाथ आश्रम से बच्चे ला सकते हो। एक हस्बैंड वाइफ था, एक इंसान के बीवी को डर लगता था सेक्स से, तो प्यार ऐसा था ना कि उसका पति उसके लिए बच्चा अनाथ आश्रम से लाया कि चलो यार इसी को पालो। एक औरत थी, उसका पति का फेमोसिस का प्रॉब्लम था, तो पति सेक्स नहीं कर पाता था, वो मना कर देता था, तो उसका पति ने बताया उसको, औरत को, कि मैं नहीं कर सकता, ऐसा प्रॉब्लम है। तो फिर पत्नी ने उसको ज़बरदस्ती नहीं किया, फिर अनाथ आश्रम से बच्चे खरीद के लाए। तो ये हो सकता है। और वैसे भी सेक्स करने से उम्र घटती है, ज़बरदस्ती नहीं होता है सेक्स, दोनों का मन होना चाहिए। और ये सेक्स से प्यार नहीं होना चाहिए, आपको प्यार होना चाहिए उसके दिल से। जैसे एक गर्लफ्रेंड होती है, ऐसी गर्लफ्रेंड हो जो माँ की तरह प्यार करे, ऐसी बीवी हो जो उसको माँ की तरह प्यार करे, उसको बीवी कहते हैं। बीवी का मतलब ये नहीं होता कि सेक्सी करना बीवी नहीं होता है। ऐसी बीवी हो जो उसके दिल से प्यार करे, उसको समझे, उसका साथ दे, उसके वो अगर कुछ करना चाहता है तो उसकी बीवी उसका साथ दे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कह रहा है मुझे नहीं चाहिए 5 साल बच्चे, तो बीवी बोले ठीक है। गर्लफ्रेंड ऐसी हो जो तुम्हें करियर में सपोर्ट करे, तुम्हारा करियर ख़राब ना करे, जो तुम्हारा वक्त बर्बाद ना करे। तो समझदार हो जो तुम्हें समझे, ये नहीं कि दूसरे के बात में आ गई कि हाँ मेरा पति तो मुझे बहुत समय देता है, तेरा पति नहीं देता है। तो लड़कियां बहुत सारी ऐसी होती है कि दूसरे के बात में आ जाएगी कि अरे मेरा दोस्त का पति, मेरी बहन का पति पूरा टाइम देता है, मेरा पति तो कम टाइम देता है। अगर आपका पति करियर बनाएगा, काम करेगा, उसका कोई सपना होगा, तो आपको कम समय देगा। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। तो बस यही चीज़ है, आप लोगों को इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। प्यार का मतलब सिर्फ सेक्स ही नहीं होता है। प्यार का मतलब होता है विश्वास, साथ देना, सपोर्ट करना, समझना एक दूसरे को, ये होता है प्यार। शरीर का प्यार प्यार नहीं होता है, दिल से होता है प्यार। तो अगर आप किसी से भी प्यार करते हो तो दिल से करो, दिल से रिश्ते निभाओ।